तो गाइस, पलक जी, पूजा, पलक, हर्षल, अभिषेक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो, तो कल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कौन से टॉपिक्स पे बात की थी? गाइस, वी डिस्कस्ड अबाउट 404 एरर, पेज नॉट फाउंड। तो पेज नॉट फाउंड चेक करने के लिए भी ब्रोकन लिंक चेकर करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ब्रोकन लिंक चेकर। तो आप लोगों को जो भी वेबसाइट का बैकलिंक्स मतलब लिंक्स ब्रोकन है, वो सारे पेजेस दिखाई देते हैं। हम आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। रीडायरेक्शन में मैंने आपको कल एग्जांपल दिखाया था, कौन सा? स्टार न्यूज से मूव किया उन्होंने एबीपी मजा पे। तो वो डोमेन टू डोमेन रिडक्शन था। मैंने आपको पेज टू पेज रिडक्शन दिखाया था। 2 ब्लॉक्स हमने डिलीट कर दिए थे और उन्हें ब्लॉक सेक्शन पे रिडायरेक्ट किया था, जिसके लिए हमने एक प्लगइन भी इंस्टॉल किया था। सो गाइस, डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन करना अगर होगा ना, तो वो पूरा डेवलपमेंट और आपके बिजनेस ओनर्स वगैरह वो करते हैं, आपका काम नहीं होता है। वो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन एक पेज से दूसरे पेज पे आपके इंटरनली वेबसाइट पे करना हो, तो बहुत इजीली आप लोग रिडायरेक्शन के प्लगइन को यूज करके वो अप्लाई कर सकते हो। स्कीमा मार्कअप्स या फिर रिच स्निपेट्स क्या होता है? रिच कार्ड रिच कार्ड क्या होता है? रिच कार्ड स्निपेट्स। आप लोग जब गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो, 2 मिनट किरण, मैं यहां से लॉग आउट कर दूं? हाँ। तो अगर आप यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करो, जैसे ये कौन सा पेज है? सो आई कम टू गूगल और मैंने अब यहाँ पे सर्च कर लिया रेसिपी या फिर वेब डिजाइनिंग क्लासेस इन पुणे। वेब डिजाइनिंग क्लासेस पूरी सर्च करने के बाद आप खुद बताइए मुझे कौन सी वेबसाइट्स यहाँ पे यूज करिए स्कीमा। आई एम में स्कीमा दिख रहा है आपको? आई एम स्कीमा आ रहा है क्या? यस, नो? नहीं। यहाँ पे 3i टेक्नोलॉजीज एपनिक्स में स्कीमा दिख रहा है? यस, मिल गया। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिख रही है आप लोगों को, इससे स्कीमा कहा जाता है। और ये जो रेटिंग्स रिव्यूज होती है, ये रियल नहीं होती है। ये कोड आपको मिलता है। जो कोड कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आप लोगों को स्कीमा जनरेटर, अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको बहुत सारे स्कीमा जनरेटर्स मिलेंगे, जहां पे बहुत इजी जाता है आपको कोड जनरेट करना। अब यहाँ पे वो भी सिखा होगा, उसके पहले मुझे रिवीजन करने दीजिए। अब यहाँ पे स्कीमा के बाद नो इंडेक्स टैग क्या होता है, ये मैंने बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन आज बता दूंगा। नो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब क्या? आपके वेबसाइट पे आके सर्च इंजन स्क्रॉलिंग करता है, फोटो निकालता है, फिर उसका कॉपी बना के खुद के डेटा सेंटर में सेव करता है, उसे कहा जाता है इंडेक्सिंग। लेकिन नो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? नो इंडेक्सिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट पे कोई पेज है, वो पेज आपको वेबसाइट पे रखना है, लेकिन वो पेज आप नहीं चाहते हो कि उससे गूगल के सर्च में दिखाना है आपको। वो पेज आपको गूगल के सर्च में दिखाना नहीं है, तो उस केस में आप उस पेज पे जाके एक कौन सा टैग ऐड कर सकते हो? नो इंडेक्स टैग। नो इंडेक्स टैग ऐड करने के लिए आप आपकी वेबसाइट पे आइए, जो आपका दिया है pune.itmastery। ये वेबसाइट को मैं लॉग इन करता हूँ, /wp- एडमिन पे आते हैं हम लोग। WP एडमिन पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आपका यूजर आईडी पासवर्ड। लॉगिन हो रहा है। तब तक गूगल ऑटो कंप्लीट बता दिया था। आप जब कुछ भी सर्च करते हो गूगल में, जैसे मैं स्कीमा जनरेटर के लिए रिसर्च कर रहा हूं, और यहाँ पे आप लोगों को देखो ये जो सजेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये सजेशन जो होता है इसे ऑटो कंप्लीट कहा जाता है। इसके बाद गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। आपका वेबसाइट बनने के बाद वो वेबसाइट गूगल के सर्च में इमीडिएटली दिखता नहीं है। उसे सर्च इन गूगल, याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजन एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। इस वेबसाइट पे मालवेयर तो नहीं है, कोई स्पैम तो नहीं है, कोई स्पैम लिंक्स तो नहीं है, कोई हार्मफुल कंटेंट तो नहीं है, कोई ऑडियल कंटेंट तो नहीं है, कोई गैम्बलिंग तो नहीं है। ये सारी चीजों को देखने के लिए वो आपके वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके खुद के सर्च इंजन में दिखाना शुरू करते हैं। तो जितने टाइम तक आपका वेबसाइट उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में होता है, दैट इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। उसके बाद टॉप लेवल डोमेन्स ending with .com, .net, .gov, .org are basically called as top level domain. Country code top level domains क्या होता है? Domains ending with extensions which can clearly tell us वो वेबसाइट कहाँ की है। .pakistan, .co.uk, फ्रांस, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, .com ऑस्ट्रेलिया,
इस टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, इन्हें कहा जाता है CCTLT। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो वही कीवर्ड आपके कंटेंट में एग्जैक्टली वैसे के वैसे सीक्वेंस में अगर आता है पूरे फ्रेज में, तो आपका रैंकिंग अच्छी होने के लिए आपको बहुत फायदा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने सर्च कर दिया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स या फिर पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। मेरा कीवर्ड अगर आप देखोगे तो पुणे टू दिल्ली फ्लाइट है, और अगर आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हो तो जैसे मैंने टाइप किया है सिर्फ पुणे टू दिल्ली, यहां पे दिखता है कंट्रोल फाइंड पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। एग्जैक्टली यूजर ने जैसे टाइप किया बराबर है, ये फ्रेज था। फ्रेज मतलब 3 से 4 कीवर्ड्स का सीक्वेंस जो होता है सिर्फ फ्रेज कहता है। मैंने पुणे टू दिल्ली फ्लाइट सर्च कर दिया और वैसे के वैसे सीक्वेंस में पुणे टू दिल्ली फ्लाइट कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है बताइए मुझे इस पेज पे कितनी बार रिपीट हुआ है बोलिए। यहाँ पे पलक जी, पूजा जी, यश, हर्षल कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, अभिषेक, how 3 many times times. keyword has been repeated in the sequence, how many times? 3 times. 3 times. What 3 times नहीं 48 48 times। times। देखिए कंटेंट में अगर आप देखोगे तो देखिए कितनी बार कंटेंट में रिपीट हुआ है पुणे टू दिल्ली, समझ में आ रहा है। तो ये जो कीवर्ड को आप सीक्वेंस में यूज करते हो उसे की फ्रेज कहा जाता है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। बाउंस, कस्टमर कोई आपके किसी पेज पे आता है, उसी पेज से वेबसाइट को बिना किसी क्लिक किए छोड़ के चला जाता है, फिर वो 2 मिनट रुके 5 मिनट रुके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो बंदा आपके लैंडिंग पेज पे आता है, जिस पेज पे आता है उसी पेज से बिना कहीं पे क्लिक किए बिना कहीं पे इंटरेक्ट किए चला जाता है, वैसे ऑडियंस को बाउंस कहा जाता है। लैंडिंग पेज, बहुत लोगों को लैंडिंग पेज का एक गलत फहमी है, लोगों को लगता है लैंडिंग पेज मतलब होम पेज होता है, ऐसे कुछ नहीं है। अभी जैसे मैंने सर्च किया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट और उस कीवर्ड के लिए हम सीधा इस पेज पे पहुंच गए, तो ये पेज हमारे लिए लैंडिंग पेज हो गया। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यश, पूजा, पलक, अभिषेक, हर्षल, सलमान, संकेत, ये कहा है अपने आज? देवन भाई नहीं आए। एनी क्वेश्चंस गाइस, क्लियर? नो सर। नहीं सर। अब हम नो आगे सर। की बात करेंगे। मैं आप लोगों को आज स्कीमा मार्कअप्स के कोड कैसे जनरेट किए जाते हैं वो दिखाऊंगा। बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया था स्कीमा जनरेटर और एक वेबसाइट आ गया स्कीमा मार्कअप जनरेटर। नॉर्मली ये स्कीमा कोड जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टूल्स बहुत इजी आपका काम करता है। वो पूछ रहे हैं आपको कौन से टाइप का स्कीमा चाहिए, को आर्टिकल, ब्रेड क्रम, इवेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पेज, हाउ, जॉब पोस्टिंग, लोकल, प्रोडक्ट स्कीमा। अभी आपका वेबसाइट अगर आप देखोगे तो आपके वेबसाइट पे आपने अलग अलग कोर्सेज रखे हैं। हाँ, तो जैसे आपको डेटा साइंस का स्कीमा ऐड करना, तो इसमें कोर्सेज के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कौन सा यूज कर सकते हो उसके ऑल्टरनेटिव में? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोल दोगे, नेम ऑफ द प्रोडक्ट डेटा साइंस कोर्स, और आप राइट साइड में चेक कर सकते हो क्रिएट हो रहा है स्कीमा का कोड। यहाँ पे कोई इमेज दिखाना है आपको तो इमेज का यूआरएल ऐड कर दो। ब्रांड नाम क्या है आपका? आपके इंस्टीट्यूट का नाम है IT मैस्ट्री, आपका ब्रांड नेम। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज में क्या ऐड करेंगे? एसक्यूबी आपके लिए आपके अवेलेबल नहीं, अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, IT मैस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट डेटा साइंस इंस्टीट्यूट in Pune with 100% job assistance। कुछ ऑफर है क्या आपके इस प्रोसेस पे? एग्री ऑफर वगैरह कुछ है क्या? अगर रहेगी तो आप डाल दीजिए या नन रख दीजिए। करेंसी क्या है आपकी, अभी प्राइस क्या है आपका, वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑफर है, अभी प्राइस INR में डालता हूँ, यहाँ पे INR रुपी, यहाँ पे प्राइस भी ऐड कर दिया। हमारे कोर्स का फीस मान लीजिए 39,900 या 500 ऐड कर दिया। दिख रहा है क्या प्राइस, करेंसी सब कुछ आ रहा है क्या आपको? स्कीमा का कोड जनरेट हो रहा है राइट साइड में। अब वो पूछ रहा है आपका अवेलेबिलिटी, कोर्स अवेलेबल है, यस, इन स्टॉक वगैरह दिख रहा है क्या आपको? प्रोडक्ट्स कंडीशन, न्यू कोर्स, रिफर्बिश, अगर आपका कोई प्रोडक्ट होगा तो वैसे नहीं। एग्रीगेट रेटिंग क्या है इसको? हाँ, एग्रीगेट रेटिंग मतलब आउट ऑफ 10 9.8 है। नंबर ऑफ रेटिंग्स कितने हैं? 5255। हाईएस्ट रेटिंग 10 और लोएस्ट रेटिंग 1। यहां तक हो गया? यस, नो? ऐड रिव्यू वगैरह भी Yes, हमें sir. पता सकता है कि ये किसने रिव्यू किया, तो ये आप लोगों की चॉइस है, अगर ऐड करना तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है आपका, ये आपके पास रेडी हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका
ये स्क्रिप्ट रेडी हो गया है। ये स्क्रिप्ट मैंने कॉपी कर लिया और ये स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे आके अभी कर देता हूँ पेस्ट। ये स्क्रिप्ट आपको कहाँ पे ऐड करना है? आपके डेटा साइंस कोर्स के पेज पे ऐड करना है। लेकिन ये स्क्रिप्ट सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए वैलिडेटर्स होते हैं ना, कि हम लोग वैलिडेट करते हैं। तो गूगल पे जाके सर्च कर दीजिए स्कीमा वैलिडेटर। क्या सर्च करना है? और ये स्कीमा वैलिडेटर आ जाएगा, जिस पे आप आइए और वो पूछेगा प्लीज एंटर द कोड ओवर हियर ऑन द लेफ्ट साइड। कोड स्निपेट बोल दीजिए यहाँ पे और कोड पेस्ट करो बोल रहा है। पेस्ट कर दिया। अब क्या बोलता मैं? रन टेस्ट। रन टेस्ट करने के बाद में गाइस कोड में कोई एरर है? नो। कोई वार्निंग है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सही आ चुका है। अब इस कोड को हम हमारे पेज पे आता है, ऑल पेजेस। ऑल पेजेस पे आने के बाद यहां हम आके ये डेटा साइंस के कोर्स को पेज को एडिट करता है। एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद में ये विजुअल नहीं, बाजू में टेक्स्ट के टैब पे क्लिक करते हैं, कोड है ना, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं एट द बॉटम ऑफ द पेज और मैं यहाँ पे वो कोड ऐड कर देता हूँ और विजुअल पे आ जाता है। विजुअल पे आ गए और इस पेज को मैंने कर दिया क्या? एंड गाइस यू आर डन। अब गूगल को इस पेज को क्रॉल करने दीजिए। जब गूगल इस पेज को क्रॉल करेगा उसे स्कीमा का कोड दिखेगा और उसके बाद आपका ये पेज जब गूगल की सर्च पे दिखेगा डेटा साइंस कोर्स के लिए, तो रिव्यूज, रेटिंग्स, इन स्टॉक, 39,000 इसका फीस है, ऐसे ये सारा स्कीमा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सर्च कर दिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो ये जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे रेटिंग्स, रिव्यूज, हाँ उसका प्राइस क्या है, ये सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान में रखिए, ये देखो ऐसा रिव्यूड बाय अमित शर्मा रेटिंग्स, लेकिन ध्यान में आपने स्कीमा ऐड किया तो गारंटी नहीं होता है कि आपका स्कीमा दिखाएगा ही। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐड करके रखती है लेकिन बहुत बार स्कीमा गूगल उठाता नहीं है। अब ये पूरा डायनेमिक है, इसमें हमारे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम लोग स्कीमा ऐड करके रखेंगे, उठा लिया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं उठा लिया गूगल ने तो यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट स्टे द वे इट इज। तो ये स्कीमा कोड जनरेट करने के लिए टेक्निकल एसईओ का वेबसाइट है, जो मैं आप लोगों को आपके इस नोटपैड में ऐड करके रखता हूं। अब यहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। आगे के टॉपिक्स पे बात करनी है, हम लोग बात करेंगे एलएसआई क्या होता है, लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग क्या चीज होती है। उसके बाद यहाँ पे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आते वही से क्वेश्चन लेते हैं और सब मैं जितना होता है ना उतना सब आपको दिखाता। अब ये एसईओ क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज एसईओ, एसईओ इंपॉर्टेंस, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, कंटेंट फ्रेशनेस क्या होता है, कंटेंट डेप्थ क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था लेकिन अभी वापस एक बार बता दूंगा। सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। उसके बाद में मोबाइल फर्स्ट बता दिया। क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होती है, व्हाट आर क्वालिटी एंड रेलेवेंट बैकलिंक्स, इन टॉपिक्स पे हमें बात करना है। आगे बढ़ता है यहाँ पे व्हाट इज टीएलडी हो चुका है, व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी, डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको पता चल चुका है। बाउंस रेट आपको पता है अभी क्या है। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी क्या चीज होती है, व्हाट इज रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है। उसके बाद में व्हाट आर एंकर टेक्स्ट हो चुका है। व्हाट इज एचटीएमएल साइट मैप हो गया। एचटीएमएल एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है? दो टाइप के मैप्स होता है, एचटीएमएल और एक्सएमएल साइट मैप्स, बताए थे क्या? यस नो नहीं? नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं सर। ठीक है। एलएसआई क्या होता है, हाउ डू यू मेजर सक्सेस इन एसईओ, हाउ डू यू लर्न एसईओ, एसईओ के कुछ टूल्स कौन से यूज करते हो, हाउ डू यू अप्रोच कीवर्ड रिसर्च, हाउ व्हाट इज लिंक बिल्डिंग एंड व्हाई डज इट मैटर, व्हाट आर बैकलिंक्स, व्हाट मेथड डू यू यूज टू रिडायरेक्शन में 301 302, हाउ कैन यू डू एसईओ फॉर अ वीडियो, हाउ कैन यू डू एसईओ फॉर अ वीडियो, ये तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया में सीखने वाली है।
व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स, व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स का मतलब क्या होता है, यही अभी बात कर लेंगे हम लोग। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो, नो फॉलो लिंक्स? व्हाट इज ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ? व्हाट सम बैकलिंक एंड पोटेंशियल विद एसईओ? व्हाट क्वालिटीज? नहीं ये नहीं। व्हाट ट्रेनिंग? चलो ठीक है। अब यहाँ पे गाइस, व्हाट इज LSI? LSI stands for latent semantic indexing. LSI मतलब latent semantic indexing। गूगल कैसे आपके पेज को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये पेज इस कीवर्ड के लिए रेलेवेंट है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूं। आई कम ओवर हियर और मैंने गूगल पे सर्च कर लिया रेसिपी फॉर पाव भाजी। रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें बहुत सारी वेबसाइट्स की रेसिपीज दिखाई दे रही। जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। क्या कीवर्ड है? रेसिपी फॉर पाव भाजी, बराबर ये कीवर्ड इधर आ रहा है हेडिंग में। ये आपका ब्रेड क्रम्ब याद है क्या? होम के अंदर आप रेसिपीज बाय कोर्स, उसके अंदर इंडियन स्ट्रीट फूड का कैटेगरी और उसके अंदर पाव भाजी रेसिपी। ये आपका क्या है? ब्रेड क्रम्स। यूआरएल में भी पाव भाजी आ रहा है, पेज के टाइटल में भी पाव भाजी रेसिपी दिखाई दे रहा है। तो गूगल को अभी यहाँ पे सभी जगह कीवर्ड्स तो मिल गए। अब गूगल को सभी जगह कीवर्ड मिल गए। पहले ना बहुत लोग ना ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज करते। जैसे आपने गूगल पे सर्च कर लिया समथिंग लाइक हाउ कैन आई अर्न मनी ऑनलाइन और एंटर कर दिया, और ये कीवर्ड को आपने आपके पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, और गूगल ने सिर्फ पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया और उसे लगा कि चलो ये पेज वेबसाइट सही है, और अंदर आने के बाद में पेज का कंटेंट भलता ही कुछ था। मतलब वो वेबसाइट आपके साथ फंसा, चीट कर रहा है। उसने टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया सर हाउ कैन यू अर्न मनी, लेकिन अंदर कंटेंट कुछ तो भी भलता ही है। तो फिर गूगल ने इस पे एक एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम था लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये एल्गोरिदम क्या करता है? यूजर जो कीवर्ड सर्च करता है उसके रिलेटेड वर्ड्स को भी आपके कंटेंट में देखता है। जैसे अगर रेसिपी की बात होती है तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड, फूड इज रिलेटेड टू रेसिपी। यस नो? पाव भाजी इज मिडली स्पाइसी, रेसिपी स्पाइसी, कीवर्ड्स आर मैचिंग। वेजीज स्पाइसी, रेसिपी मैच हो रहा है। बटर, जब रेसिपी बात होती है तो बटर आ सकता है, एगलेस आ सकता है, डिनर, ये कीवर्ड सब रेसिपी के रिलेटेड, खाने के रिलेटेड है। आगे बढ़ने के बाद इंडियन स्ट्रीट फूड, डिनर, रोल्स, बंस, स्पाइसी मैश्ड वेजिस टॉप्ड विद बटर, स्ट्रीट फूड, ये सारे कीवर्ड आ रहे। फ्लेवर, हाँ स्पाइसी, हाँ वेगन, हाँ। अगर हम स्क्रोलिंग डाउन यहाँ पे आने के बाद मैं देख रहा हूँ फूड वापस आ रहा है यहाँ पे। अगर देख रहा हूँ यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ मैजिकली स्ट्रीट वेंडर्स, हाँ हाँ, समोसा, चाट, टिक्की, ऑल दीज कीवर्ड्स आर टेस्ट, आर रिलेटेड टू व्हाट रेसिपी। तो गूगल को दिख रहा है रेसिपी की बात हो रही है और टेस्ट, कुकिंग, स्मैशिंग, हाँ यहाँ पे सॉल्ट, इंग्रेडिएंट्स, ऐसे कीवर्ड्स किसको मैच हो रहे हैं? रेसिपी को। तो गूगल को लग रहा है ये कंटेंट रेलेवेंट है। यहाँ पे आपने सर्च कर लिया आउटडोर फोटोग्राफी टिप्स। कीवर्ड क्या है? आउटडोर। अब गूगल आपके सामने ऐसे पेजेस दिखाना चाहेगा विच टॉक अबाउट आउटडोर फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी की अगर बात होती है तो फोटोग्राफी के रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं, आप पहले मुझे बताइए। जब मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे कोई भी आप में से, हर्षल आप एक फोटोग्राफर हो और आप बोले कि आउटडोर फोटोग्राफी करते वक्त ये टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, तो क्या क्या बोलोगे आप? जैसा कैसे, कौन से कीवर्ड्स? वेरी गुड। शटर स्पीड, यस। ब्राइटनेस, वेरी Shutter गुड। speed, कैमरा स्पीड, एंगल, लेंसेस, camera speed, focus, lights. वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? फोटोग्राफी की बात होती है तो ब्यूटी, फोटो, हाँ यहाँ पे देख रहे हो अगर आप लोग, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्राइपॉड, आ रहा है, क्लियर फोटोज, शटर स्पीड, जैसे आपने बोला आगे का कीवर्ड, तो गूगल देख रहा है अरे ये तो सब मैच हो रहा है फोटोग्राफी को, तो ये पेज रेलेवेंट है। किसने सर्च कर लिया? टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बोलते तो क्या? फैकल्टी, स्टूडेंट्स, क्लासरूम, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, फीस,
समझ में आ रहा है कि आपको इस तरह के कीवर्ड्स आपके कंटेंट में आ सकते हैं। अगर कल आप बात कर रहे हो जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी, पॉलिटिशियन, न्यू दिल्ली कैपिटल, लोकसभा, ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स में आ सकते हैं। अगर मैं कल बात करता हूं अपकमिंग मोबाइल फोन्स इन 2024, अपकमिंग मोबाइल फोन की बात होती है, स्क्रीन साइज, रैम, मेगापिक्सल, कैमरा, बैटरी लाइफ, आ रहे कीवर्ड्स, वो देख के गूगल आपके पेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कीवर्ड को कितना वो पेज रेलेवेंट है। वो जो एल्गोरिथम यूज करता है गूगल, उसे कहा जाता है लैटिन सिमेंटिक इंडेक्स। कंटेंट डेप्थ मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कंटेंट डेप्थ, जब आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, जितना ज्यादा डिटेल में वो आर्टिकल लिखोगे उतना सर्च इंजिन वैसे आर्टिकल्स को रैंक करता है। जैसे एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या सैलरीज मिल सकती है, वही सेम आर्टिकल यहाँ पे पूजा ने भी लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज क्या मिल सकती है आपको। मैंने बोल दिया कि हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हो और तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस पे 15,000 17,000 पगार मिलेगा, आपको 2 साल के एक्सपीरियंस पे 2.5-3 लाख का पैकेज मिलेगा, 3+ ईयर्स के एक्सपीरियंस पे आपको 4.5-5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। मैंने लिख के खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे पूजा जो है, पूजा ने आर्टिकल को लिखा है कि हाय गाइस, माय नेम इज पूजा और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में कितनी सैलरी का आप लोग कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में नॉर्मली फ्रेशर्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, आप लोगों को इंटर्नशिप भी मिल सकती है, आप लोगों को फुल टाइम जॉब भी मिल सकता है। हाँ, इंटर्नशिप अगर आप लोग तब ज्वाइन कर सकते हो जब आपका नॉलेज आधा अधूरा है और आपको सीखना है। बहुत सी कंपनीज इंटर्नशिप ऑफर करती है जहाँ पे सैलरीज कम होती है, लेकिन आपका नॉलेज अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप ये कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैलरी यही मिलेगी। 1 साल में आप लोगों को अगर सीखना है, स्किल्स बढ़ानी है, तो आप मेक श्योर ये चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। पावर पॉइंट सीख लीजिए, एक्सेल सीख लीजिए, कम्युनिकेशन सीख लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग सीख लीजिए। 2 साल के एक्सपीरियंस पे आपको नॉर्मली 2.5 से 3 लाख का पैकेज मिल सकता है और ये सारी कंपनीज आप लोगों को हायर कर सकती है जिनके पास ओपनिंग चलती रहती है। 3 साल के बाद आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस आ गया, एजेंसी में काम करोगे तो एक्सपीरियंस ज्यादा आएगा एज कम्पेयर विद कंपनी। एजेंसीज में बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं। और अगर आपको सैलरीज और भी बढ़ानी है तो गूगल सर्टिफिकेशंस आपके रेज्यूमे पे ऐड कर लो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रखो, मेक श्योर यू लर्न एआई आल्सो, लर्न एआई जैसे चैट जीपीटी जैसे और भी टूल्स सीख लीजिए जो आपको ग्रोथ देगी। मेक श्योर योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है उनके पास फॉरेन क्लाइंट्स होता है। इतना डिटेल में आप सारी चीजें बोल रहे हो, तो जब कोई सर्च करेगा ना व्हाट आर द सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे पूजा का आर्टिकल रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे एज कंपेयर टू रोहित। व्हाई? बिकॉज पूजा ने सामने वाले बंदे को इतना हेल्प किया है। हाँ, आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने तो इस वेबसाइट पे क्लिक करो, अगर आपको इंग्लिश फ्री में सीखना है तो इस वेबसाइट पे क्लिक करो, अगर आपको ग्रामर इंग्लिश फ्री में सीखना है इस वेबसाइट पे क्लिक करो। इतना गाइडेंस दिया है आपने आपके ब्लॉग के थ्रू, तो आपका ब्लॉग रैंक करना शुरू हो जाएगा। ऐसे कंटेंट को बोला जाता है कंटेंट डेप्थ। कुछ समझ में आ रहा है हर्षल, पूजा, यश, अभिषेक, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एकदम डिटेल में लिखो, सामने वाले यूजर को लगना चाहिए यार ये कंटेंट इतना अच्छा था कि इससे मुझको वैल्यू ऐड होगी और ये कंटेंट मुझे बहुत हेल्प किया। गूगल ऐसे टाइप के कंटेंट को बहुत रैंक करता है। कुछ तो भी छोटे इसमें लिखने का उसे देने नहीं, हम लोग बोलते करने का उसने करने का, सर वैसा मत कीजिए। मेक श्योर आप लोग यहाँ पे कंटेंट को इतना अच्छे तरीके से लिखिए, बुलेट पॉइंट्स करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड कीजिए, छोटे पैराग्राफ्स रखिए, बीच में इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ एग्जांपल्स दीजिए, कोई अच्छी वेबसाइट होगी तो उनका रेफरेंस दीजिए। इस तरीके से कंटेंट को ब्रेक करना जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट डेप्थ। कंटेंट फ्रेशनेस मतलब क्या? एक आर्टिकल यहाँ पे सलमान जी ने लिखा है, जैसे ऑल टाइम फेवरेट मूवीज ऑफ बॉलीवुड, और ये आर्टिकल उन्होंने 2000 कब लिखा था, 21 तक लिखा था। उनके लिस्ट में थी जैसे यहाँ पे बाहुबली, उसके पहले दंगल, और भी जो भी एक्सवाइजेड मूवीज थी। अब चल रहा है 2023, 2023 में तो आप देखोगे पठान आ गई, जवान आ गई, हाँ टाइगर जिंदा है आ गया, और भी एक्सवाइजेड मूवीज आ चुकी हैं। उनका ब्लॉग 2021 तक ही अपडेटेड है। उन्होंने बाद में उनके ब्लॉग वही रखे, लेकिन वो उसी ब्लॉग को एडिट करके लेटेस्ट मूवीज पे ऐड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपडेट किया नहीं। तो किसी ने भी गूगल पे सर्च कर लिया ऑल टाइम फेवरेट मूवीज ऑफ बॉलीवुड, तो यहाँ पे हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं ऑल टाइम फेवरेट मूवीज ऑफ बॉलीवुड, और ये सर्च करने के बाद में शोले, इडियट्स, दिल चाहता है, स्वदेश, देवदास, आनंद, उड़ान, मोर,
यहाँ पे हेरा फेरी, लगान, क्वीन, ब्लैक फ्राइडे, अंदाज अपना अपना, गोलमाल। देखो यहाँ पे तो आप लोगों को मूवीज दिखाई दे रही है आर्टिकल 15, लेकिन हो सकता है इसमें अभी तक देखो ये टाइम आउट। राइट क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया, ये वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है। लास्ट अपडेट कब का इनका? 7 फरवरी, लेकिन अभी भी वेबसाइट रैंक हो रही है फर्स्ट पे। क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है इस वेबसाइट का ऑथोरिटी अच्छा है। स्क्रॉल कर लिया टॉप 100 मूवीज, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, देख रहे हैं, अब देखो ये अलग अलग मूवीज के नाम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। 98, 2004, 15 जवान, ये कौन सा? या फिर पठान ना? पठान अपडेट हुई है क्या इसमें? पठान का स्पेलिंग बता रहे हो? पठान नहीं अपडेट हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पे। अभी ये जो वेब मूवीज है, इसमें अगर आप देखोगे ना, लेटेस्ट वाली मूवीज अपडेट नहीं हुई, लेकिन अभी भी ये वेबसाइट रैंक हो रहा है। लेकिन ये लोग और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं? अभी लेटेस्ट में भी जो मूवीज है, वो अगर अगर आप चाहते हो तो ऐड करते हो, तो इस टाइप के स्ट्रैटेजी को या इस टाइप के जो काम का अप्रोच होता है, इसे कहा जाता है कंटेंट क्या? फ्रेशनेस। कंटेंट फ्रेशनेस का मतलब सिंपल ये होता है कि आप लोग आपके कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, उसे कंटेंट फ्रेशनेस कहा जाता है। तो जैसे मैंने कल भी हमारे ऑफिस के अपूर्वा को बोला, पुराने जो आर्टिकल्स है, उन सारे आर्टिकल्स को, अभी लेटेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उन टॉपिक्स को लेके उन आर्टिकल्स को अपडेट करते रहो। दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट फ्रेशनेस। नाउ सोशल सिग्नल्स। आप वेबसाइट पे, मैंने बताया था, सोशल शेयरिंग बटन्स ऐड करते हो, तो यही होते हैं सोशल सिग्नल्स। आप लोग फेसबुक शेयर, ट्विटर शेयर, लिंक्डइन शेयर, ये बटन्स आपने ऐड कर दी। ये बटन्स ऐड करने के बाद जितने ज्यादा लोग आपके उस कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और वो कंटेंट जितना ज्यादा लोग एंगेज हो जाते हैं, लाइक शेयर कमेंट करना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा उस कंटेंट का ऑथोरिटी बढ़ता है, और वो कंटेंट गूगल सर्च पे भी रैंक होना शुरू होता है। तो ये समझने की कोशिश करो कि गूगल सिर्फ आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन देख के रैंकिंग नहीं देता है, आपके उस कंटेंट को बाहर कितने वोट्स मिल रहे हैं, लोग उसको कैसे एंगेज हो रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, बहुत सारी, आपका वो कंटेंट जिसे लिखा है, वो ऑथर कौन है, ऑथर कितना ऑथोरिटी, हाई ऑथोरिटी है, आपका कंटेंट कितना अपडेट होता है, कंटेंट में रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या दिख रहा है, कंटेंट को ब्रेक कैसे किया है, पेज पे एरर्स तो नहीं ना, पेज मोबाइल फ्रेंडली भी है क्या, लोड भी फास्ट हो रहा है क्या, हाँ आपका कंटेंट अप टू डेट है क्या, डेट चेक करता है, मतलब बहुत कितनी सारी चीजें गूगल देखता है आपके वेबसाइट के लिए, और उसे रैंक करता है। ये आप लोगों को समझना है, वो होता है सोशल शेयरिंग सिग्नल्स। तो मेक श्योर आपके वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में हमेशा सोशल शेयरिंग बटन्स ऐड कीजिए, जो अभी तक हमने ऐड किए लेकिन दिख नहीं रहे, वो देखिएगा आज। वो होता है आपके सोशल शेयरिंग बटन्स। अब यहाँ पे नो इंडेक्स टैग क्या होता है दिखाया नहीं। नो इंडेक्स मतलब आप आपके वेबसाइट पे कोई भी पेज ब्लॉक करना चाहते हो, मतलब वो पेज वेबसाइट पे रहे, गूगल के सर्च में नहीं दिखना चाहिए, तो आप लोग उस पेज पे जा सकते हो। जैसे ये पेज है हमारा डेटा साइंस, ये पेज अभी इनकम्प्लीट है, मान लीजिए ये पेज वेबसाइट पे रखना है लेकिन मुझे गूगल में दिखाना नहीं। इस पेज पे आप आ जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपने और रैंक मैथ यूज किया है ना, रैंक मैथ में ही ऑप्शन होता है, रैंक मैथ और भी बहुत सारे काम करता है। ये जनरल रैंक मैथ के बाजू में ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, कौन सा? एडवांस। एडवांस पे क्लिक किया तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है आप लोगों को? इंडेक्स। यहां पे मैं कर देता हूं नो इंडेक्स, लिखा है प्रिवेंट्स पेजेस फ्रॉम बीइंग इंडेक्स एंड डिस्प्लेड इन सर्च रिजल्ट्स पेजेस। नो इंडेक्स कर दिया, और इस पेज को सिर्फ आके यहां पे बोल दिया व्हाट, अपडेट। अपडेट कर दिया है मैंने इस पेज को, और अब इसके बाद गूगल जब इस पेज को क्रॉल करेगा, यहां पे अगर आप लोग चेक करते हो, मैंने पेज को व्यू कर लिया, पेज को मैं व्यू करता हूं। ये पेज पे आने के बाद राइट क्लिक करके आप लोग इस पेज का व्यू सोर्स चेक करोगे। कहा है पेज का व्यू सोर्स? कंट्रोल व्यू। यहां पे अगर आप देखते हो लाइन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है, मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट फॉलो, लेकिन आगे नो इंडेक्स, मतलब ये पेज को गूगल इसके बाद इंडेक्स करेगा नहीं। जो भी कॉपी उसके पास है वो कॉपी वो अपने डेटा सेंटर से हटा देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि वेबसाइट ओनर ने बोला कि इस पेज को इंडेक्स करना नहीं है।
तो ये ऑप्शन आप लोगों को रैंक मैथ के एडवांस प्लगइन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे which meta tags are matter, which meta tags matter, which meta tags matter. Guys, meta tag पहली चीज तो क्या होती है बल्लरी जी? पेज का टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का पैराग्राफ, पेज का हेडिंग 1, ये जो होता है इन सबको बोला जाता है मिला के व्हाट? मेटा टैग्स। तो कंफ्यूज मत हो जाइए इंटरव्यूज में। मेटा टैग्स मतलब आपके पेज के टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, पैराग्राफ्स, हेडिंग टैग्स, इनको सबको मिला के बोला जाता है पेज के मेटा टैग्स। अब यहां पे आप लोगों को मुझे बताना है कि बैकलिंक्स क्या होती है। बैकलिंक्स क्या होती है, आउटबाउंड लिंक्स क्या होती है, ये मुझे आप लोगों को यहां पे बताना है। अब जैसे यहां पे अगर आप लोग चेक करते हो, कम हो गया, यहां पे अभी मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया विकिपीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल ओपन कर लिया, और ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में आप लोग देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंटरनेट ऑन ऑनलाइन बेस। डेस्कटॉप मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब हम लोग विकिपीडिया की है, लेकिन ये कौन सा टाइप का लिंक है? इंटरनल लिंक है। विच लिंक? इंटरनल। इंटरनल लिंक की वजह से यूजर को यहां से वहां नेविगेशन करने के लिए मिलता है। एक पेज से 2 पेजेस व्यू करता है, 2 मिनट रुकने वाला रहेगा तो 4 मिनट रुकता है। इसे कहा जाता है इंटरनल लिंक्स। इसे कहा जाता है इंटरनल लिंक्स। यस, या इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है? आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होता है, लोग एवरेज टाइम ज्यादा स्पेंड करता है, और पेज व्यूज ज्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैकलिंक्स क्या होती है। गाइस, बैकलिंक्स क्या होती है? पलक, अभिषेक, हर्षल, सर्वेश, यश, सब लोग देखिए। यहाँ पे बैकलिंक्स क्या होती है? बैकलिंक्स का मतलब होता है, जैसे मैं विकिपीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हूं एट द बॉटम, और विकिपीडिया पे यहाँ पे रेफरेंस लिंक्स देखे रखिए। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो, ये रेफरेंसेस देखे रखे हैं, बराबर है। अब विकिपीडिया पे यहाँ पे एक लिंक दिया है, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है। मैंने ये पढ़ने के लिए इस पे क्लिक किया, और मैंने आपको पहले बताया था एंकर टेक्स्ट क्या चीज होती है। एंकर टेक्स्ट इज बेसिकली अ टेक्स्ट व्हिच हैज अ क्लिकेबल लिंक। मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और ओपन कर लिया, हम लोग पहुंच गए कौन सी वेबसाइट पे? मैं पहुंच चुका हूं ये ama.org। मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूं। मैंने लिंक कौन से लिंक पे क्लिक किया था? ये वाले विकिपीडिया के कौन से पेज पे था? विकिपीडिया के मैं इस पेज पे था। यहाँ पे एक टेक्स्ट था, कौन सा? द 4 फेसेस ऑफ व्हाट? डिजिटल मार्केटिंग। वेरी गुड। इस टेक्स्ट को मैंने क्लिक कर लिया और मैं पहुंच गया ama.org के इस आर्टिकल पे पहुंच गया। अभी विकिपीडिया से मैंने यहाँ पे सलमान जी आपको कॉल किया, तो मेरे लिए आउटगोइंग कॉल, आपके लिए इनकमिंग कॉल। वैसे विकिपीडिया के पेज पे हमने जब क्लिक किया तो यहां से लिंक बाहर जा रही है। कहां पे जा रही है? कस्टमर कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो विकिपीडिया के लिए कौन सी लिंक हो गई? कौन सी? आउटबाउंड। कौन सी हो गई? आउटबाउंड। लेकिन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के लिए तो कोई तो भी लिंक उनके पास आ रही है, तो ये हो गई कौन सी लिंक? इनकमिंग। इसे कहा जाता है कौन सी लिंक? कौन सी लिंक? बैकलिंक्स। So backlink is basically any website pointing link towards your website is called as a backlink, और ये SEO में बहुत रैंकिंग में मैटर करता है। अब यहाँ पे रैंकिंग में मैटर कैसे करता है? बैकलिंक्स का मतलब होता है यू आर शोइंग अ प्रूफ टू सर्च इंजन्स कि आपके वेबसाइट को यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी साइट्स लिंक कर रही है। विकिपीडिया किसको लिंक दे रहा है? किसको लिंक दे रहा है? एएमए को। अब एएमए क्या साइट है? AMA stands for अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और इस वेबसाइट पे ये देखिए है आर्टिकल। मतलब विकिपीडिया बोल रहा है कि अगर आपको पढ़ना है द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप किसको पढ़ो? किसको पढ़ो? किसको? ama.org। पलक जी, आप कहां से हो? आप अहमदाबाद से हो, बराबर? यस सर। पलक जी, आप पूना में आती हो, और पूना में आने के बाद आपको यहाँ पे पूना में पाव भाजी खाने का मूड है। पूना में आपको पाव भाजी खाने का प्लान करती हो आप, और पाव भाजी खाने के लिए आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स है पूना में, जैसे ऑनलाइन बैच
यश है, पूजा है, सर्वेश है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपने यश को पूछ लिया, अरे यश, क्या पूछा आपने यश को? यश, बेस्ट पाव भाजी इन पुणे कहाँ पे है? यश ने बोला, अरे पूना में तो आपको खाना है तो ना एक बहुत अच्छा है जो है सुप्रीम में खा लीजिए, बहुत अच्छा है। आपने संकेत को पूछ लिया, संकेत ने बोला, अरे यहाँ पे MH12 करके एक पाव भाजी, वहां पे खाइए। यहाँ पे आपने और आपके फ्रेंड को पूछ लिया, पूजा जी को, पूजा जी बोली मैं तो नासिक से हूँ लेकिन पूना में मैंने सुप्रीम में खाया, बहुत अच्छा है। उसके बाद आप किसी फंक्शन में जाते हो और वहां पे आपको एक बहुत बड़ा आदमी मिलता है जो है संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। कौन सा संजीव कपूर? जो शेफ है, वो मिलता है। अब वो शेफ तो इसी इंडस्ट्री का, खाने पानी का इंडस्ट्री का। आपने उस शेफ को पूछ लिया कि अरे यार, मुझे पुणे में बेस्ट पाव भाजी कहाँ पे मिलेगा, यू द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसने बोला गो टू सुप्रीम विच इज वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजी इन पुणे। आपने आंख बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, बिकॉज he is the person who is the niche in that industry, who has very popularity in that industry. Yes, no? तो आपको बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो गया। बराबर, यहां तक सबको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे विकिपीडिया, ये एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड वेबसाइट है गूगल की नजरों में। गूगल देखता है, विकिपीडिया अगर बोल रहा है 4 फेसेस के लिए, किसको पढ़ो? किसको पढ़ो? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को पढ़ो। गूगल ने ये लिंक रिकॉर्ड कर लिया। गूगल देख रहा है विकिपीडिया इज पॉइंटिंग कौन सा टेक्स्ट के लिए? 4 फेसेस के लिए, किसको पढ़ो? जैसे कीवर्ड क्या था आपका? बेस्ट पावजी पूरी। 3 लोगों ने बोला ये, लेकिन एक बंदे ने बोला, संजीव कपूर ने, सुप्रीम, तो आपका ट्रस्ट बैठ गया। वैसे विकिपीडिया ये बहुत ट्रस्टेड साइट है इंटरनेट पे। विकिपीडिया बोल रहा है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज गो टू दिस वेबसाइट। गूगल का बॉट जो है, गूगल, याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजन के बॉट ना विकिपीडिया को पढ़ रहे और देख रहे, अरे Wikipedia is such a big site is telling if you want to read about 4 phases of digital marketing, refer which website? American. गूगल ने ये रिकॉर्ड बना लिया। अरे किसी ने पूछा ना 4 phases of digital marketing पढ़ना है तो कौन सी वेबसाइट? ये। अभी आपका नाम क्या है? हाँ, आनंद comes to Google। आनंद गूगल पे आता है और उन्होंने सर्च कर लिया 4 phases of what? डिजिटल मार्केटिंग। बराबर क्या? अब ये कीवर्ड के लिए हम देखते हैं गूगल किसको रैंक करता है। एंटर कर दिया, अरे क्या है? American marketing. समझा क्या कुछ लिंक? तो ये अमेरिकन मार्केटिंग के सिर पे हाथ किसका है पता है क्या? किसका हाथ है? किसका हाथ है? और विकिपीडिया पे ट्रस्ट किसको है? विकिपीडिया पे ट्रस्ट किसको है? गूगल को विकिपीडिया पे ट्रस्ट है। उसीलिए वो कीवर्ड के लिए विकिपीडिया बोला उसको पढ़ो, मैं बोल रहा हूं उसको पढ़ो। तो गूगल ने वो ट्रस्ट देख के किसको रैंक कर दिया? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। यहां पे जैसे मैं सर्च करता हूं, और एक एग्जांपल, तो अभी आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को जितनी बड़ी साइट से लिंक आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क स्ट्रीट जर्नल, हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल, कौन सा, hinduTime.com, जो भी बड़ी साइट, योर स्टोरी, टेडेक्स, आपका ऑथोरिटी उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो साइट का मार्केट में बहुत ऑथोरिटी। Tomorrow guys, if your name comes in Times of India, आपका ऑथोरिटी बढ़ जाएगा। Why? Because इतना बड़ा पेपर आपका नाम ले रहा है। अब हो सकता है पेपर में नेगेटिव चीज के लिए नाम आ सकता है, पॉजिटिव के लिए नाम आ सकता है, लेकिन वो बंदा इमीडिएटली पॉपुलर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस विकिपीडिया ने दिए कि आपको इन टॉपिक्स पे पढ़ना है तो इसको पढ़ो। अब विकिपीडिया पे आने के बाद यहाँ पे रेफरेंसेस में अगर आप चेक करते हो, hi, this is Yash, my phone is dead and I am out of that, that's why I'm attending from someone else's phone. Okay, no issues. अभी यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप चेक करते हो तो ये चालू हो गया रेफरेंसेस, कैन यू सी? अब यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस, जैसे पीएम मोदी टर्न 69, ये वो ये पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इंडिया गुजरात चीफ मिनिस्टर मोदी क्लियर इन राइट्स केस। ये राइट्स हुए थे गुजरात में, उसको क्लीन चिट मिल गई। और वो इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए किसके पास जाओ बोल रहा है? किसके पास जाओ बोल रहा है? किसके पास? बीबीसी न्यूज। क्या बोल रहा है? कौन से टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए जाओ? नरेंद्र मोदी क्लियर इन विच केस? गूगल पे खुद पूछता हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी क्लियर राइट्स केस। वो कीवर्ड मैच हो रहा है और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में कौन सा वेबसाइट आ रहा है फर्स्ट पे? इंडिया टुडे आ रहा है। जरूरी नहीं कि बीबीसी इमीडिएटली फर्स्ट पे आएगा, लेकिन हमें स्क्रॉल कर लिया तो
यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे ये नहीं आर्टिकल, अब इसका रैंकिंग थोड़ा ड्रॉप हो गया क्योंकि, एक मिनट ये मैं निकाल देता हूँ। नरेंद्र मोदी क्लियर एंड राइट्स केस अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आ रहा है क्या, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी का ये आर्टिकल आ रहा है 619218, ये कौन सा आर्टिकल है? ये 171 वाला है, एक मिनट। देखो ये आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे, इसका रैंकिंग एक्चुअली ड्रॉप हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ आपके वेबसाइट को जितनी बड़ी साइट लिंक पॉइंट करती है, उतना आपके वेबसाइट का वेटेज बढ़ना शुरू होता है। तो बैकलिंक्स ये एक ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। आप लोग क्या सीख रहे हो? ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, इसके बीच में आप लोग और एक एसईओ सीखोगे, टेक्निकल एसईओ, कि टेक्निकली वेबसाइट कैसे होना चाहिए। तो अभी बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है? हमारा टॉपिक किस चीज पे चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था बैकलिंक्स पे। किसी भी वेबसाइट से आपको जब लिंक पॉइंट होती है तो उसे बैकलिंक कहते हैं। आउटबाउंड लिंक मतलब मेरे वेबसाइट से लिंक यहाँ पे सलमान की वेबसाइट को जा रहा है, तो मेरे वेबसाइट से गया आउटबाउंड, लेकिन सलमान की वेबसाइट को इनकमिंग आ गया तो वो हो गया इनबाउंड। इनबाउंड लिंक को कहा जाता है बैकलिंक। तो जितनी बड़ी बड़ी साइट से आपकी वेबसाइट पर लिंक पॉइंट हो जाएगा, उतना आपका रेलेवेंसी बढ़ता है। जैसे और भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इसके लिए बहुत सारा पीआर वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारे ब्रांड्स बहुत पीआर करते हैं। पीआर भी आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है। पब्लिक रिलेशन मतलब बहुत खुद के ब्रांड का हाइप क्रिएट करना, इंटरव्यूज देना, खुद के ब्रांड को अवार्ड्स बाय करना। बहुत सारे अवार्ड्स देखते हो आप लोग, किसी यहाँ पे जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर, वी हैव गॉट दिस अवार्ड, वी हैव गॉट दैट अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होता है जो पैसे पे करके आप लोग बाय कर सकते हो। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ अवार्ड्स का, जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा हूँ अवार्ड्स। अब यहाँ पे एक अवार्ड का मेल आ चुका, मैं ये अवार्ड का मेल ओपन कर देता हूँ। अब देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ब्रांड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एनबीएसएल अवार्ड 2021 का मेल है, पुराना है, ठीक है, मैं भी लेटेस्ट भी दिखाता हूँ। ये अवार्ड आपको इस सेलिब्रिटी के हाथों मिलने वाला है। आप लोगों को यहाँ पे क्या कितना पैसा पे करना है, देखिए कितना पे करना है, 70,000 रुपए पे करना है। आपको क्या क्या मिलेगी? परमिशन ऑफ यूसेज ऑफ द अवार्ड सर्टिफिकेट, अवार्ड लोगोस एंड इवेंट पिक्चर्स इन द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स ऑन योर ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब मैं ऐसा अवार्ड लोगों फोटो वीटो खींचूंगा और भी मैं डाल रहा हूँ फेसबुक इंस्टा पे, लोगों को हाइप दिखा रहा हूँ, देखो हमें ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। और फिर क्या होता है, लोगों को फिर ऐसे ब्रांड्स पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। मैंने फिर 20,000 का फीस 40,000 भी बोल दिया ना, तो लोग पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने खुद को वैसा प्रेजेंट किया। तो ये सब जो होता है इसे पीआर कहा जाता है। कल मैं क्या करूंगा पता है क्या? टीवी चैनल में लोगों को पैसा दूंगा और अपने टीवी पे ऐसे शोज भी देखोगे। आज हमारे साथ बैठा है ये डॉक्टर और आप इनको ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, ट्रिंग ट्रिंग फोन बजा है, हाँ पूछिए आपका सवाल। ऐसे एपिसोड देखे आपने? यस नो, टीवी पे देखा है क्या ऐसे? Yes, sir. क्या होता है, आपको क्या लगता है टीवी वाले बुलाते हैं क्या डॉक्टर को? डॉक्टर खुद पैसे देता है टीवी को। रेडियो पे शो सुने होंगे, आज हमारे साथ बैठा है लव गुरु, आज हमारे साथ बैठा है ये, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेक इज कॉल्ड ट्रैफिक जैम इज ब्रॉट टू यू बाय दिस। ये सब पीआर होता है। कोई सेलिब्रिटी जिम के बाहर आ रहा है, वो जाके बुक पे आगे घूम रहे, क्या 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 लग रहा है आपको? ये सब पीआर किया जाता है ताकि आप लोग ना यहाँ पे ग्लैम लाइफ में रहो। तो ये पीआर किया जाता है, बहुत पीआर किया जाते हैं। ये अवार्ड हो गया, मैंने जैसे अवार्ड्स लिख भी दिया ना यहाँ पे। तो आप भी कोई वेबसाइट शुरू कर दो, दुनिया भर की कंपनीज की मेल आ जाएगी आपको। और किसके पास से अवार्ड चाहिए आपको, बोलो आपको कौन सी वेबसाइट पे लिस्टिंग चाहिए, बोलो फोर्ब्स पे चाहिए, योर स्टोरी पे चाहिए, टेडेक्स स्पीकर बनना है आपको। मैं टेडेक्स स्पीकर बन सकता हूँ, आई एम अ टेडेक्स स्पीकर, और मेरे वेबसाइट पे दिखा सकते हो आई एम अ टेडेक्स स्पीकर, वी हैव बीन मेंशन्ड ऑन यूट्यूब, योर स्टोरी, वी हैव बीन अवार्डेड बाय दिस पर्सन, वी हैव अवार्डेड। और फिर हाइप करके वही 20,000 की फीस का टिकट साइज कर दूंगा 50,000 रुपए, और लोगों को दिखाऊंगा। ऑफिस में टीवी भी लगा दूंगा, वहां पे हमारे अवार्ड्स के फोटोज दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, लोग अंदर आगे, अरे बाप रे इतने अवार्ड्स। ये पीआर होता है। बड़े ब्रांड्स होता है ना, वो ये पीआर करके टिकट साइज बढ़ा देता है, और बहुत सारे लोगों को फिर दिखता है कि अरे ये क्या। ऐसे अभी आपके सामने बताओ, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबेर, ये तो हमारे सामने आए हुए ब्रांड है। हम लोग पैदा होने के पहले से कह लो, टाटा ग्रुप, रिलायंस, अदानी, ये बहुत पहले की ग्रुप है। ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स आज करोड़ रुपए कमा दी। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेक पार्टनर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट। अभी आशीष, या फिर पायल, या फिर पलक, या फिर हर्षद, या फिर सलमान, हम सब लोग पूना में अपने अपने होटल्स चला रहे हैं।
आप ब्लू नाइल के ओनर हो, मैं दोराब जी का ओनर हूँ, ये बागबान का ओनर है। या फिर हम लोगों के पूना में क्या है, रिसोर्ट्स, या फिर हम लोग एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, एकोमोडेशन। मैं यहाँ पे बोलता हूँ होटल्स इन पुणे। हम सबकी वेबसाइट भी, हाँ, ग्रीन जिंजर आपका है, JW मैरिड सूट्स आपके ग्रुप का है, और यूजर क्या सर्च करता है, होटल्स इन पुणे। होटल्स इन पुणे सर्च करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे कोई भी होटल नहीं दिखेगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि इन्होंने पूरा डोमिनेट कर दिया उनको। मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है पता है? मेक माई ट्रिप का खुद का एक भी होटल नहीं, वो बायर और सेलर के बीच में बैठा है। और आज इसने पहले ही देख लिया कि आगे का फ्यूचर क्या है, डिजिटल, तो उसने उसी समय वेबसाइट बना के ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे होटल्स इन पुणे सर्च किया तो वो आ रहा है। अब जो होटल वाला बंदा है, जैसे शेराटन है, बहुत सारे होटल्स है, वो बोल रहे हैं हमको बिजनेस कहां से आएगा? आज के डेट में होटल्स का बिजनेस देखोगे ना, 60% वो लोग इनके ऊपर डिपेंड है। अगर इनके यहाँ से नाम निकाल दिया ना, उनको हार्डली बिजनेस आता है, फिर रेफरेंस से आता है, या फिर जो बंदा रेगुलरली उस होटल में जाता है वैसे। तो आज मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है, मेक माई ट्रिप के पेज को ओपन कर लो और देख लो। तो मेक माई ट्रिप अगर आप देख रहे हो, ये कौन है, प्रॉपर्टी शोइंग कौन है, आईबिस, 4 पॉइंट शेराटन कौन है, नोवोटेल, सभी लोग तो है जिंजर यहाँ पे। क्या? क्योंकि इनको पता है इनको अभी कुछ इलाज ही बचा नहीं, क्योंकि ये कीवर्ड किसी ने सर्च किया तो ये कीवर्ड के लिए मेक माई ट्रिप पिछले 22 साल से बैठा है रैंकिंग में। तो वो किसी को आने नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो पुणे टू दिल्ली फ्लाइट आपको जाना है, पुणे टू दिल्ली के लिए एयर इंडिया है, एयर एशिया है, इंडिगो है, विस्तारा है, स्पाइस जेट तो बंद हो गया अभी, कौन आ रहा है, मेक माई ट्रिप, पूरा बिजनेस वही ले रहा है। देखो क्लियर ट्रिप, गो आईबीबो, ये लोग यहाँ आ रहे हैं, ये लोग किसी एयरलाइन को घुसने ही नहीं दे रहे लिस्टिंग के लिए। फिर ये लोग पैसा लेते हैं ना, मेक माई ट्रिप अभी पर टिकट के पैसा लेता है। या फिर मेक माई ट्रिप क्या करता होगा, टिकट्स एकदम लॉट में बुक करके रखता है, उनके पास एक इन्वेंट्री होता है अलग सा कि हाँ ये ट्रैवल एजेंट है, इसके लिए एक अलग सा इन्वेंट्री, तो उसके थ्रू टिकट बिकता है, तो उनको कमीशन आता है। जैसे आप लोग जब टिकट बुक करते हो फ्लाइट का, आपने देखा होगा कन्वीनियंस फीस 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए, तो वो पैसा लगा कि इनका प्रॉफिट। बुक माई शो क्या करता है आज, पहले उन्होंने क्या किया, 100 रुपए का टिकट आता तो पहले डिस्काउंट में देते थे 80 रुपए, तब उन्होंने बहुत सारा लॉस किया, लेकिन लोगों को आदत डाल दी। 80 रुपए का टिकट बाद में उन्होंने नो लॉस नो प्रॉफिट 100 रुपए में बेचना शुरू किया। आज 100 रुपए का टिकट होगा तो 140 रुपए लेते हैं वो लोग, 40 रुपए कन्वेंस फीस। आज अगर बुक माई ट्रिप दिन में 10 लाख टिकट बेचता है, 40 रुपए भी लेता है, तो 4 करोड़ रुपए रोज का उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये इन्होंने डोमेट, जोमैटो, स्विगी, मैंने बोल दिया मुझे बिरयानी खाना है, ऑर्डर बिरयानी ऑनलाइन, ऑर्डर बिरयानी ऑनलाइन, कौन आ रहा है, कौन है, स्विगी। कौन सा होटल, एक होटल का नाम बताओ मुझे, जो बैरोस, बैरोस, तो बैरोस ने क्या किया, बैरोस ने भी बहुत प्यार किया, बहुत एडसन की, पूना में बीच में पता है कि कितने होर्डिंग्स लगे थे। तो बैरोस भी बहुत प्रमोशन कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो स्विगी आ रहा है टॉप में, यहाँ पे देखोगे ना तो मैक्सिमम ये सारे फूड ऐप से, कौन से ऐप से, फूड ऐप से, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ स्विगी का नाम डालता हूँ, स्विगी, और एंटर करता हूँ। स्विगी का नाम एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्विगी और सर्च करता हूँ, स्विगी हैज बीन मेंशन ऑन व्हिच वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पे नाम होगा, विकिपीडिया। Wikipedia. जब स्विगी का नाम ले रहा है तो गूगल की नजरों में स्विगी का ट्रस्ट बहुत बढ़ जाएगा, वो उसे बहुत बड़ा प्लेयर समझना शुरू करेगा। आपकी कंपनी का नाम विकिपीडिया लिस्ट कर देगा, देखो ना, नहीं करेगा। आप फ्री में लिस्टिंग कर सकते हो विकिपीडिया पे आपका कंपनी, लेकिन विकिपीडिया देखेगा ये कितना बड़ा कंपनी, अगर उसको लगता है तो वो रखेगा नाम, वरना निकाल देगा। गाइस, एप्पल स्टोर पे स्विगी का ऐप है, गूगल स्टोर पे स्विगी का ऐप है। गूगल दिख रहा है, स्विगी हैज 5 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, स्विगी हैज 10 लाख फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। अरे क्रंचबेस जैसा इतना बड़ा वेबसाइट इज टॉकिंग अबाउट होम, स्विगी। लिंक्डइन पे उनके 16 लाख फॉलोअर्स है। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया का सबसे बड़ा पेपर जो है, वो उनके बारे में बात कर रहा है। यूट्यूब पे 3 लाख फॉलोअर्स है। हाँ, ट्विटर पे 72,000 फॉलोअर्स है। हाँ, उनके बारे में G2 बात कर रहा है, उनके बारे में HDFC बैंक इज टॉकिंग अबाउट स्विगी। बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट, स्टार्टअप टॉकी, माइक्रोमैन एवेन्यू, all big websites are talking about Swiggy. मतलब Swiggy is not a small person. This is what search engines are coming to know about after looking the name of this brand on such big websites. तो फिर Swiggy का ऑथोरिटी गूगल की नजर में पड़ी, और Swiggy ने फिर SEO कर लिया ना किसी पेज का, ऑनलाइन बिरयानी, ऑर्डर ऑनलाइन बिरयानी, वो कीवर्ड के लिए स्विगी इमीडिएटली टॉप में आ जाएगा, क्योंकि उसने देखा कि स्विगी को बहुत सारे फूड ऐप्स, बहुत सारे फूड रिलेटेड वेबसाइट्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसका नाम लिया है, और फिर
उसका ब्रांड बन गया। लेकिन स्विगी ने पहले पैसे भी कितने इन्वेस्ट किए, पहले इन्होंने करोड़ों रुपए में नुकसान किया होता है, बाद में इन लोगों का क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म होता है जहां पे हम लोग बोलते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ गए। क्या है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है कि अरे अभी तो हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ गए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन। उसके बाद उनको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो अभी भी स्विगी जोमेटो में से कुछ कुछ ब्रांड्स अभी भी लॉस में है, जहां पे इन्वेस्टर्स बैठे पैसे लगा के, और उनका उनका विजन मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी पैसे लगा 1 साल का डबल हो गया, क्या 10 साल 12 साल 15 साल का उनका विजन होता है। तो दिस इज हाउ दीस पीपल आर प्लेइंग। सो इफ यू वांट टू टारगेट पैन इंडिया, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताया था हमने, प्रेजेंस अक्रॉस द, सो इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड अक्रॉस द कंट्री, nation, so in this case PR is very important. Getting yourself in media side, news sites, giving your interviews, TEDx talks करना, you story पे आना, हाँ ये सब एक्टिविटीज के लिए बहुत पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। ये हम लोग आगे बात करेंगे। और बड़ी बड़ी साइट से क्या लेना, क्या लेना, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स है ऐसी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 8 बजे के बैच को मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, सुबह के 8 बजे के बैच को, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक मिनट दीजिए। हम्म, अभी ये चेक कीजिए, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट में जो आपको भी भेज दूंगा, द बेस्ट सेलर डिजिटल पीआर पैकेज। यहाँ पे एक पैकेज आया था मुझे। वेबसाइट्स के नाम देख लीजिए आप लोग। फॉर्चून इंडिया में अगर आप लोगों को आपका आर्टिकल प्रिंट करना है 60,000, टाइम्स ऑफ इंडिया 60,000, इंडियन एक्सप्रेस 40,000। हर एक वेबसाइट का रेट आपको दिया गया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या क्या लिखा है उन्होंने, देख लीजिए। आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 150 से ज्यादा साइट्स पे हम लोग आपका आर्टिकल सबमिशन करेंगे, इंक्लूडिंग दीज काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स। गारंटेड कवरेज ऑन 100+ इंटरनेशनल साइट्स पे करेंगे। गारंटेड विजिबिलिटी इन गूगल न्यूज, ऑलमोस्ट 100% कवरेज ऑन द बिलो साइट्स, प्रिंट, लोकमत, जी न्यूज, डेली हंट, जियो न्यूज, डिस्कम, ये साइट। एस्टिमेटेड टोटल रीच आपका इतने लोगों तक पहुंचेगा। उनके अलग अलग पैकेज, ये पैकेजेस क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल प्राइस 40,000 अभी 16,000 में दे रहे हैं। इसके अलावा उनके ये सारे पैकेजेस भी है, स्पेसिफिक डिजिटल मीडिया कवरेज। अगर आपको फॉर्चून इंडिया में आपको आपके खुद के आर्टिकल को लाना है, पेपर में देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए अप्रैल में महीना आ गया तो वैकेशन चालू होता है, तो एक आएगा कश्मीर ब्यूटी वगैरह ऐसा, और वो आर्टिकल का पूरा आएगा, और नीचे छोटे इसमें लिखा रहेगा केशरी ट्रैवल्स। तो केशरी खुद होके वो आर्टिकल पब्लिश करता है, लोग पढ़ते हैं और देखते हैं केशरी ट्रैवल्स का क्या, चलो कांटेक्ट करते हैं रिकॉल होने के लिए, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है। तो वैसे ही मैंने देख लिया डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में, ऐसे एक आर्टिकल प्रिंट कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। हाँ, द ब्राइट ब्राइट फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और वो आर्टिकल में पूरा मेंशन करके लिख दिया, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। आर्टिकल पब्लिश कर दिया, तो क्या होता है, हाइप क्रिएट हो जाएगा, ऑडियंस आएगा, कन्वर्जन्स आएंगे, लीड्स आएगी। तो ये सब साइट्स पे देखो पैसा कितना लगता है आप लोगों को, कितनी सब साइट्स मिलेगी आपको यहाँ पे, देखो इनके ऑफिसेस कहाँ पे। तो ये ऐसी बहुत सारी आपको एजेंसीज मिलेगी। ये मई मंथ का ऑफर देख रहा हूं मैं, मई मंथ का एक ऑफर का एक भेजा था उस बंदे ने मुझे। डियर क्लाइंट, वी आर एक्सेप्टेड टू ऑफर यू प्रीमियम प्रेस रिलीजेस सर्विसेज। हम आप लोगों को यहाँ पे ये करने से क्या फायदा होगा, एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी प्रेस रिलीज फॉर यू एंड योर ब्रांड, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ब्रांड रिकग्निशन, एनहांस क्रेडिबिलिटी एंड ऑथोरिटी इन द इंडस्ट्री, आपका ऑथोरिटी बढ़ जाएगा, ग्रेटर मीडिया एक्सपोजर एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे पैकेज देना शुरू कर दिया है, ये देखिए अलग अलग पैकेज है। पहले तो बोल रहे कि हम लोग आपका आर्टिकल हम खुद ही लिखेंगे और पब्लिश करेंगे, हाई क्वालिटी एंड रेलेवेंट पिक्चर्स आप लोग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारे लिए, यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑल आर डिजिटल पब्लिकेशन, कोई भी पेपर वेपर में नहीं आएगा, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही पब्लिश होगा। इन केस एनी पब्लिकेशन रिजेक्टेड द आर्टिकल, हम लोग आपको पैसा रिफंड करेंगे। पेमेंट पूरा 100% हमें एडवांस में चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से वेबसाइट्स के नाम शुरू होता है, अगर आप लोग देख रहे हो
ये देखिए पीटीआई, द वीक, लोकपट टाइम्स, स्टार्टअप स्टोरी और अब सी वेबसाइट पे जिसपे हम लोग करेंगे पब्लिश, और 2 से 3 दिन आपका आर्टिकल रहेगा। कितना पैसा उसके लिए? 17,000। हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, ईडी टाइम्स, इसमें 15 से 20 दिन रहेगा, 27,000 रुपए इसका पैसा लगेगा। तो ऐसे पैकेजेस उसने हमें दिए हैं। मैं और भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 8 बजे के बैच को मैंने भेजा था, ये देखिए अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये नो चेक कीजिए। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूं, आप लोगों को कौन सी पब्लिकेशन पे चाहिए, कितना प्राइस रहेगा और बैकलिंक्स मिलेगी और कितने दिन के लिए आर्टिकल उस वेबसाइट पे रहेगा। ये पूरा का पूरा लिस्ट आप लोग देख सकते हो। बड़ी वेबसाइट के नाम लेते हो तो वो लोग बैकलिंक्स आपको दे रहे हैं क्या? ज्यादा वेबसाइट नहीं देती है, दिख रहा है क्या? नो नो बोल रही। अगर आपको बैकलिंक चाहिए ही तो यहाँ पे उनका एक पैकेज है जिसमें अगर आप देखोगे तो पैकेजेस दे रहे हैं वो लोग आपको, बैकलिंक दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स दे रहा है कितना पैसा? 1,30,000 रुपए ले रहा है वो आपसे। पेड बैकलिंक देगा आपको, एक लिंक देगा आपकी वेबसाइट को, लेकिन 3 दिन में आर्टिकल हटा देगा। दिख रहा है क्या? ये सब पीआर होता है। ये बड़े ब्रांड्स है ना, ये सब ऐसे चीजें करता है। और आप जितना क्वांटिटी में करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को डिस्काउंट्स मिलता है। तो फिर ऐसे ब्रांड्स बिल्ड करता है ये लोग। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलो, रिटेल मार्केटिंग बोलो, प्रोडक्ट मार्केटिंग बोलो, सेलिब्रिटी मार्केटिंग बोलो, सब कुछ करेंगे। सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बोलेंगे और दिखाएंगे, फिर वो न्यूज किसी पेपर में छपाएंगे, किसी मैगजीन में छपवाएंगे, फिर वो मैगजीन का कोई इन्फ्लुएंसर लेगा और देखेगा देखो शाहरुख खान ने ये घड़ी पहनी है, और फिर उसके फॉलोअर्स देखना शुरू करेंगे, फिर वहां से वो घड़ी को ढूंढना लोग शुरू करेंगे। पूरा चेन होता है, पूरा चेन होता है। ये सब किया जाता है। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं। कोई 10 लाख की घड़ी बेच रहा है, कोई 20 लाख की घड़ी बेच रहा है, कोई 50,000 का टी शर्ट बेच रहा है। क्या कैसे बनती है ब्रांड? तो ये सब इन चीजों का बहुत यूज करता है, खुद के ब्रांड को हाइप करना और फिर उसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना और इसको एकदम प्रीमियम बना देना। फिर लिमिटेड एडिशन, सिर्फ 10 ही घड़ी निकलेगी, अर्जेंसी क्रिएट करना, सिर्फ 10 घड़ी निकलेगी या सिर्फ 50 घड़ी निकलेगी, जल्दी बुक करो। फिर ये सब बड़े बड़े लोग बुक करेंगे। ऐसे बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती है इसमें। तो सब समझ में आएगा। अभी ऐसे आपका तो 5वां 6वां ही लेक्चर है और आपको 2 महीने का टाइम है, पूरी चीजें समझ में आएगी, कैसे एड्स बिड्स रन होती है, कैसे ये प्लेटफॉर्म्स काम करता है। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? अभिषेक, हर्षल, फलक, पूजा, सर्वेश जी। Yes, sir. ये देखिए मैं आपको अभी आपके ग्रुप में ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपको फॉरवर्ड करा हूं आपकी 2 बजे के बैच में। आप लोग भी ना ये दोनों भी ये जो है ना ये देख लीजिए। तो बैकलिंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रैंकिंग्स गाइस। तो आप लोगों का वेबसाइट जितनी अच्छी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स बिल्ड करोगे आप लोग, उतना आपके वेबसाइट का रैंकिंग भागता है। तो बैकलिंक का मतलब क्या होता है? बैकलिंक का मतलब ये होता है आपके वेबसाइट को किसी दूसरे वेबसाइट से लिंक आ रहा है और वो वेबसाइट कितना ऑथोरिटी है ये भी गूगल देख के आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी बढ़ाता है। तो ये जितनी अच्छी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक आएगी उतना आपका क्या बढ़ता है? क्या? डोमेन ऑथोरिटी बढ़ता है। डोमेन ऑथोरिटी इज बेसिकली इज अ स्कोर आउट ऑफ यस। तो ये स्कोर जितना आपका ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको रैंकिंग में फायदा होगा। आउटबाउंड लिंक समझ में आ रहा है? मेरे वेबसाइट से मैंने लिंक दे दी किसको? संकेत.com को, तो मेरे यहाँ से आउटबाउंड हो गई, लेकिन उसको इनकमिंग मतलब उसको बैकलिंक हमारी साइड से मिला, वो होता है आउटबाउंड लिंक। अभी यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? व्हाट मेटा टैग समझ में आ रहा है? ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है। अभी ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स मैं तो आप लोगों को आगे सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को प्रैक्टिकल देना है। प्रैक्टिकल्स में हम लोग प्रैक्टिकल में क्या देखने वाले? अभी प्रैक्टिकल में सिंपल यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक वेबसाइट है onlinebiz.co.in। इस वेबसाइट के लिए आप लोग चेक करोगे ब्रोकन लिंक्स कितनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आपका जो वेबसाइट है pune.it mastery, इस वेबसाइट के लिए आप लोगों को आपका जो नेक्स्ट कोर्स है कौन सा? मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग के कोर्स के लिए आप लोगों को स्कीमा जनरेट करना है। उसके बाद में आपकी वेबसाइट पे और कौन सी कोर्सेज है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो कोर्स है, इस पेज पे आपको कौन सा टैग लगाना है? नो इंडेक्स का टैग ऐड करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे
ओपन करोगे ये वाला पेज, मैं आप लोगों को एक छोटा असाइनमेंट दे रहा हूँ। Guys, from the online batch, anyone would like to share the screen? हर्षल, पूजा, फलक, अभिषेक, आप लोग में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? क्योंकि आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करते गाइस। उसके बाद पेज का एच1 टैग, पेज के उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, पेज टाइटल, पेज का इसका डोमेन एज बताओगे आप लोग, इसका डोमेन का नंबर ऑफ बैकलिंक्स। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बैकलिंक चेकर, तो बहुत सारे टूल मिलेंगे जिसमें आपको बैकलिंक्स भी मिलती है। यहाँ पे ऑनलाइन बेस की जगह इसी वेबसाइट का आप लोग चेक करोगे ब्रोकन लिंक्स कितनी है। उसके बाद ब्लॉग सेक्शन है या नहीं अकबर ट्रैवल्स को, ये बताओगे। ब्लॉग सेक्शन अगर रहेगा, if yes, does the blog has internal links and social? ये टास्क मैं कॉपी करके आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो दे ही रहा हूं, लेकिन मैं चैट में भी आपको ऐड करके पूछ रहा हूं। एनीवन फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन गाइस? पूजा जी, हर्षल, अभिषेक, फलक, सर्वेश, यश। यश देखो, यश ने छोड़ दिया प्रैक्टिकल बोला तो लोग भागे क्यों। देखो देखो, ये टास्क इतना आप लोगों को करना है, या फिर मैं क्लासरूम में बुलाऊंगा सलमान या फिर संकेत को, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। आज तो देवेंद्र भी नहीं है, यश भी नहीं है, अब दोनों में से किसी को आना पड़ेगा। अरे संकेत जी कर लीजिए, उतना ही आपका एक्सपीरियंस ये हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को वर्ड स्ट्रीम का कीवर्ड प्लानर टूल यूज करना है, और आप लोग वीजा, दुबई वीजा के लिए लोग क्या क्या कीवर्ड सर्च करता है, मुझे वैसे कीवर्ड्स का लिस्ट देना है। प्लस अगर आप लोग अकबर ट्रैवल्स के लिए ब्लॉग लिखना चाहते हो तो देख लीजिए, दुबई वीजा का आर्टिकल है, तो दुबई वीजा के लिए आप लोग किस टाइप के आर्टिकल आइडियाज दोगे मुझे, यूजिंग विच टूल? चैट जीपीटी को यूज करके आप बताओगे। तो ये हमारा टास्क है आज के लिए, यहां तक ही मेरा थ्योरी आज। कल सेशन रखना है या नहीं? कल तो नहीं, कल तो छुट्टी है। मंडे को रखना है सेशन, रखना रहेगा तो ऑनलाइन रख सकते हैं, उस दिन आपको क्लास को आने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, अपन दोपहर कह दो। गाइस, अभिषेक, हर्षल, पलक, पूनम जी, मंडे को सेशन रखना है। क्रिसमस है, लेकिन हम लोग 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रख सकते हैं, ऑनलाइन रखिए, कोई इशू नहीं। Yes, sir. Yes, sir. No problem. हाँ, नो प्रॉब्लम ना, विल कीप द सेशन ऑनलाइन बिकॉज आई विल आल्सो नॉट बी बीइंग देयर इन पुणे, तो ऑनलाइन रखिएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कैसा कंटिन्यूटी में करेंगे ना तो मजा आएगा, बहुत गैप गिरता है ना तो वापस आप लोग भूलोगे, उसीलिए बोल रहा हूँ। लगता है ना, अगर मंडे को सुबह भी बोलो, मतलब आप दोपहर के बाद में फ्री हो जाओगे, सुबह रखना है ऑनलाइन, आप बोलिए। हाँ हाँ, वो तो हम लोग संडे को फाइनल डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो संकेत जी या फिर सलमान जी आ जाइए आगे, इतना टास्क कीजिए गाइस, पूरा ग्रुप में कॉन्डिशन करके कीजिए। तो लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ होईल ते काय 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 हा तेच झालं होतं, झालंय चालू, तिथं कर ना, हा चालू, त्याला काय प्रॉब्लेम नाही, पार्टिसिपंट आहे करून ते बेस्ट टाइटल। आप डेमो को थे क्या? हाँ, 2 दिन किया है।
अरे फिर आप कंटिन्यू करना था, तो आपको समझ में आ गया तो। ये ना मेरे को देर हो गया, तो इसलिए मैं मिस हो गया। तो मैंने तो बोला अभी ये भी है, सारे रिकॉर्डिंग भी है, और अगर आपको चाहिए होगा ना, हाँ, तो recording आप भी है। 1 घंटा भी जल्दी आते हो ना, तो मैं 2-3 दिन में इनका जो टॉपिक वो सब कवर करूंगा, क्योंकि क्लासरूम ज्यादा इफेक्टिव है। मैं रागित से मैं आपसे ही सीखने वाला हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने उधर से एकदम बोला है। नहीं तो आप मुझसे कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे आप जिस तरह से सिखाया है अच्छा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? तो आपको ना देखो, क्लासरूम सीखना तो क्लासरूम सीख के ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन भी आपको सीखना होगा ना, ऑनलाइन बेटर है। हाँ 25 किलोमीटर। नो प्रॉब्लम। तो मंडे को आप मुझे बताइए, मेरा नंबर देता हूँ, तो मंडे को आप 1 घंटा इनके पहले ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा ऑनलाइन तो मैं आपको धीरे धीरे बेसिक चीजें सब क्लियर कर दूंगी, तो इनको सिखा दिया कोई करो, और आपको रिकॉर्डिंग तो सारी मिलेगी, उसका कोई इशू नहीं। क्योंकि सर मेरा बिजनेस भी है। हाँ रियल एस्टेट का। अच्छा, तो रियल एस्टेट वाले की ये सब पेड एडवर्टाइजिंग सब करते हैं। आप चैनल पार्टनर हो क्या? चैनल पर अच्छा, किसके लिए करते हो काम? वेस्ट में करता हूँ। अच्छा, वैसे भी करते हो? हाँ अच्छा, क्योंकि बहुत सारे चैनल पार्टनर होते हैं सीखने के। हाँ चैनल क्योंकि क्या होता है, आप किसी एजेंसी को देने से क्या पहले होता है? उसी को आपका पैसा ही पूछेगा, एजेंसी बहुत पैसा निकलता है, समझ नहीं आता है। हे बघ पेज टायटल तो नहीं पाया। आपल्याला कोणाचं बघायचंय बट कुणी आयटी मास्टरीच बघायचंय त्यांचं का सारे लोग हमारे पास सीखे राइट चैनल डेवलपर है। हाँ उसके बाद में अभी बिलाल चौधरी के एबी रियलिटी के कुछ लोग हैं। ये रियलिटी में नया लॉन्च किया। हाँ, तो उनके भी कुछ दोस्त सीखे गए बीच में। यहाँ पे एक जो है अतुल पाटिल करके बिलाल चौधरी की बड़ी भेजता है अपना घर। दुबई हाँ, वो दुबई भी में बात से सीखे, बहुत सारे चैनल हाँ? पार्टनर्स। एक सुप्रीम का आया है लॉन्च, तो मिलोन में लास्ट सेक्शन में आपने थोड़ा जिक्र किया था। एक प्रोजेक्ट पे आप कर रहे हैं किसी का मिंत्रा के। हाँ 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 हाँ। उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ा टिकट साइज ज्यादा है। उसके लिए अभी प्लॉटिंग का है, 55 एकड़ का प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग नहीं कर। नहीं, उनको भी यही करना है, तो उनके लिए भी काम करेंगे लोग। बीच में जॉय विला जो हडसन का है, उनका भी आया था, वो भी करके दिया था, उनके भी लोग आके सीख रहे थे। विला जावड़ेकर, उसके बाद में जॉय विला, कोलते पाटिल का 24 कैरेट हाँ? और लाइफ पब्लिक, इसके बहुत सारे लोग सीखते हैं। आप खुद सीखो, ये आपको बेहतर जाएगा, क्योंकि एजेंसी आपसे पैसा निकाल लेगी। अगर आप और कैसे एड्स को क्या आपको 10 बार निकलनी पड़ती है, एक बार कैंपेन लगा दिया ना, तो दिन में एक बार भी ऑब्जर्व कर लिया ना, लीड्स आ रही है ना, लीड्स को फॉलो कर ले। वैसे और आपको चाहिए होगा तो आपको जो Control ले। कर दूंगा, आपको क्या सेटअप बिल्डअप करना हो सब कर सकते हैं। टायटल गेट दुबई ओके ना तिथंच ना सर्च काय प्रॉब्लेम आहे आहे बरोबर ना दुबई वीजा ऑनलाइन दुबई डुप्लिकेट ना
एक स्लो चलता है, लॅपटॉपचा प्रॉब्लेम आहे का नेटचा प्रॉब्लेम आहे? याला कॅप्चा आहे मला तर वाटतं. Generating result from manager. इथंच का? चेक. यश काय जॉईन नाही करत का? यशने मेसेज केला होता, गायब झाला तो. काय होतं? Number of backlinks. Backlinks. Okay. Letter. Block. काहीच लोड नाही होते राव. स्कीमा चेक करू का? म्हणजे काय करायचं त्यासाठी? एक मिनिट. हे काहीच लोड नाही होते. ओके, हे बघू ना. समजला होता इंटरनल लिंक्स ना. इंटरनल लिंक चेक करा.
ते डायरेक्टली चेक करू शकतो ना. करू ते नंतर. काय चेक करायचं आपल्याला? हा, बॅकलिंक्स ना. Backlinks check. डोमेन ना. नेट चालत नाही. 1,28,433 आहे. ओके, एवढे बॅकलिंक्स आहे का? हा. वेट. स्कोर पण आलाय ते पण ठीक करायला बसेल. हा, ठीक आहे. डोमेन ॲथॉरिटीचा स्कोर आहे ना 50. बॅकलिंक्स. काय बाकी आपलं? त्याचं पण चेक आहे का? हो, नाइन 3 6 7. कहाँ तक हुआ? यहाँ पे वर्ड वहां पे नीचे कैप्चर कोड डालिए OGP8MX.
हाँ असं ते प्रॉब्लेम काय झालं सर रेड लिंक चेक कर एंटर कोड नहीं होता हाच आहे ना रिझल्ट मेल आहे लिंक साईट नाही करत चेक हो रहा है क्या हो रहा है प्रॉपर लिंक चेक लोकल लिंक चेक नहीं हो रहा है ठीक है बाकी का टास्क दिखाइए 1 मिनट रुकिए जरा आपके पेज पे नो इंडेक्स टैग ऐड किया क्या क्या ऊपर का टास्क तूने आईटी मास्टर के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेज पे नहीं किया मशीन लर्निंग के लिए स्कीमा जनरेट किया नहीं किया ठीक है अकबर ट्रायल्स के पेज का टाइटल क्या है गेट दुबई वीजा इन 24 आवर्स दुबई टूरिस्ट वीजा एट 1299 पेज डिस्क्रिप्शन गेट दुबई वीजा इन 24 आवर्स ओके पेज का H1 दुबई वीजा ऑनलाइन गाइस चेक कीजिए सब लोग यहाँ पे टाइटल में दुबई वीजा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में दुबई वीजा कीवर्ड H1 में दुबई वीजा कीवर्ड आ रहा है ऑनलाइन डोमेन एज कितना है गाइस 19 इयर्स पुराना वेबसाइट 19 साल मतलब कितना ट्रस्ट गेन हो रहा है जितना पुराना आपका वेबसाइट उतना ट्रस्ट गेन होता है डोमेन ऑथोरिटी आउट ऑफ 150 गाइस एनी डोमेन ऑथोरिटी अबव 40 इज ऑलवेज गुड 50 डोमेन ऑथोरिटी बहुत अच्छा है गाइस चेक आउट द नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितनी है 80,000 लिंक्स उनकी वेबसाइट पर पॉइंट करी मतलब उनका कितना ऑथोरिटी बढ़ गया है ब्लॉग ब्रोकन लिंक्स का चेकर अगर नहीं मिलता समझ में आता रहेगा तो जान दीजिए ब्लॉग चेक कीजिए है कि नहीं और वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड पैनल में अगर किसी को दुबई जाना होगा तो वो दुबई वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करने में सर्च करो वो बताइए चलो फास्ट स्पीड बढ़ाइए जरा yes does the block have some social ब्लॉग सेक्शन आहे त्याच्यावर काय सोशल शेअरिंग बटन आहे का पाहिजे का नाही ब्लॉगला पण चेक करायचं आहे इंटरनल लिंक्स आहेत म्हणजे लोडच नाही होत ब्लॉगची जी लिंक आहे ना तिला परत चेक करायचं ब्लॉग वरती इंटरनल लिंक्स बघू का लगेच ते लोडच नाही हा टॅब असेल ना यूज केलं इंटरनल लिंक चेक हे केलं इंटरनल कुठे केलं होतं
क्या क्या? हाँ त्यामध्ये झालं होतं ना. कीवर्ड घ्यायचा हा वर्ड्स काय करायचं आपल्याला? हे दुबई विजा ना. ब्लॉकचा ना. येस पुढे येस हे काय आहे? अकबर ट्रॅव्हल ब्लॉग. दुबई वीजा, दुबई ट्रैवल वीजा, दुबई एंट्री वीजा, यूएई दुबई वीजा, दुबई वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन सिटीज. गाइस ये जो है लास्ट वाला कीवर्ड दुबई वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन सिटीज, इसको आप लोग ब्लॉग सेक्शन में ऐड कर सकते हैं. समझ में आ गया? जब कोई सर्च करेगा ना दुबई वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, तो ये आर्टिकल और ये ऊपर के जो 3 कीवर्ड्स है वो आपका मेन आपका प्रोडक्ट पेज. ठीक है, चलो ऊपर का टास्क किया क्या आपने स्कीमा जनरेट करने का? नाही सर. हाँ तो कर लो. स्कीमा तो मैंने अभी सीखा है. आपको मशीन सलमान अभी आप आ जाइए, सलमान को बुलाइए स्कीमा को जनरेट करने के लिए.
जायचं नसेल त्या टेक्स्टमध्ये जायचं आणि याचा फोटो पेस्ट करायचा का? स्कीमा कोड कॉपी कर लो राइट साइड से। जाइए विजुअल, यस, स्क्रॉल कर दिए बॉटम, पेज के बॉटम में एकदम आ जाइए, स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पेज। तर आपलं जे टायटल असतं ते किती वर्डचं पाहिजे? टाइटल 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं चाहिए। नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, अपडेट अपडेट कीजिए, अभी अपडेट ऊपर ऊपर और एक पेज मैंने दिया आपको। देखिए गाइस, रैंक मैथ में भी एडवांस के बाजू में देखो, एडवांस के बाजू में हाँ स्कीमा का टैब है, आप लोग यहां से भी स्कीमा जनरेट कर सकते हो। स्कीमा जनरेट बोलो, कोर्स है नहीं, कोर्स यूज करो, ये भी ऐड कर सकते हो, आपको ये भी ऑप्शन होता है। कोर्स का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, एग्जांपल मशीन लर्निंग कोर्स। हेलो, हाँ वो, हाँ अभी 4 o'clock में, 4 o'clock, हाँ हाँ, हम्म, 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 हाँ बोल, क्या बोल, कुठे? अरे वो मैं डेली तो है पास में क्या तो ऑर्गेनाइजेशन, कोर्स का नाम प्रोविडेंट के आईटी मास्टरी, नीचे आइए, कोर्स का यूआरएल, आपकी पेज का यूआरएल। हेलो, मी आता 4:15 येत होती, तुम्ही तर नका तुला फोन करतो, मला निघाले 10 मिनिटं आहे। हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ ओके ओके, ऊपर आईटी मास्टरी नाम डाल। पोस्ट वर्कलोड सर। ड्यूरेशन देखते हो, सब कुछ दिख रहा है क्या आपको? यस। ड्यूरेशन 2 मंथ्स लिखो, नीचे आइए। मतलब गाइस ये सिंपल क्या है, आपको अगर कोड जनरेट नहीं करना है ना, तो रैंक मैथ में आपको स्कीमा का ऑप्शन यहाँ पे है भी। स्टार्ट डेट कुछ है क्या आपके कोर्स का, ऑफर विफर सब कुछ देखो यहाँ पे। मान लीजिए आपका कोर्स 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, स्टार्ट डेट डाल दीजिए 1 जनवरी। नीचे कैटेगरी क्या है, जैसे हाँ कोर्स, जैसे फ्री है, पार्शली फीस, पेड, हाँ पेड है, पेड लिखो। प्राइस लिखो 39,500। नीचे आइए, करेंसी ऐड कीजिए INR। मतलब अगर आपको कोड नहीं ऐड करना तो यहाँ से भी ऑप्शन है, समझ। अभी रेटिंग डालो, यहाँ पे रेटिंग डालो 5,000, ये रेटिंग स्कोर 9.8 डालो। हाँ मिनिमम रेटिंग 1, मैक्सिमम रेटिंग 10। नीचे आइए, अब ये नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये ब्लैक है ऊपर नीचे, सेव फॉर दिस पोस्ट, ऊपर जाइए जरा, अपडेट कीजिए इस पेज को। दोनों में से एक डालना है तो कोड डालना है, वरना यहां से करना है। अभी हमने दोनों तरीके दिखा दिए, स्क्रॉल कीजिए नीचे। हाँ अभी ये जनरल पे क्लिक कीजिए, आपके जनरल टैब पे। तो अभी यहाँ पे आपने वो स्कीमा ऐड कर दिया। अभी एक ही चीज बची आपकी, वो कौन सी है? नो इंडेक्स। हाँ क्या? नो इंडेक्स। नो इंडेक्स टैग, हाँ कौन से पेज को नो इंडेक्स टैग डालना है आपको? इसको डाल दीजिए, नो इंडेक्स टैग दिखाइए, एडो, यस वेरी गुड, ठीक है। जनरल पे आइए, जनरल पे गाइस नीचे देखिए, दिखा रहेगा अभी रेटिंग, यस। इसी, हाँ तो ऐसे रेटिंग दिखाना शुरू कर देगा। अपडेट करो पेज को, अपडेट लीजिए।
गाइस आज यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर किया है हमने। तो यहाँ पे हमने इन सारे टॉपिक्स को आज देख लिया है। ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है ये मैं आप लोगों के साथ मंडे को कवर करूंगा। मैं संडे को आपको मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, आप सब लोग बता दीजिए मंडे को उसी टाइम पे रखना होगा, तो हम लोग ऑनलाइन उसी टाइम पे रख देंगे। आ जाए ना आनंद? आनंद जी आपका मुझे कंफर्म बताइए, मंडे को अगर आप 1-2 घंटा पहले बैठते हो तो मैं आपको बैठ के पूरा कवर कर दूंगा। तो गाइस ये पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मैं आज भी आपको ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। जिसको भी जो भी डाउट होगा प्लीज आप लोग पिंग कीजिए ग्रुप पे, मैं इस पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलेगा? एनी क्वेश्चंस ओवर हियर गाइस? No, sir. नो सर। तो भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स देखते रहिए। आपके साइड से भी एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, एसईओ ऑडिट, एसईओ चेकलिस्ट, ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करके प्लीज आप लोग भी आपके साइड से खुद जरा, फक्त क्लास लगाया उसी पूरा क्लास के ऊपर डिपेंड है हम लोग, ऐसा मत कीजिए, आपके साइड से भी सेल्फ स्टडी करते रहिए। तो ठीक है, टुमारो विल नॉट बी हैविंग द क्लासेस, टुमारो डे आफ्टर टुमारो। मंडे का बता दीजिए, मंडे को मैं दोपहर के टाइम पे ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय।